अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मुल्क भर में फौज तैनाती का उसूली और अहम फैसला, इंतहाई अहम फैसला कर लिया गया है और आने वाले दिनों में अहम सियासी मामलात भी फौज के जेरे असर दिखाई देंगे। डीजीआईएसआई और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिताबात के बाद बहुत कुछ है जो बड़ी तेजी से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात इस वक्त यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त अगला सेटअप क्या होगा, इस सेटअप की कॉम्पोजिशन क्या होगी, खदोखाल क्या होंगे, इस सेटअप में क्या कुछ है जो माजी के बहुत सारे सालों से बहुत तब्दील होगा, नई आने वाली हुकूमत कैसी होगी, फ्रेमवर्क क्या होगा। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में यह सब कुछ डिस्कस हो रहा है और वफाकी दारुल हुकूमत में थिंक टैंक की जानिब से क्या मशवरा दिया जा रहा है, मुक्तदरा को यानी इस्टेब्लिशमेंट को या फौज को एक मॉडल इस वक्त प्रपोज किया गया है। उस मॉडल में क्या है वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे और फिर खास तौर पे बानी चेयरमैन पीटीआई को लेकर आने वाले 2 से 3 रोज बड़े अहम फैसलों से मुतालिक किस कदर अहमियत इख्तियार कर गए हैं। आने वाले 2 से 3 रोज में इंतहाई अहम यानी ड्रास्टिक चेंज भी आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इस वक्त जो कुछ दिखाई दे रहा है 180 डिग्री का शिफ्ट, यानी चीजें बड़ी तेजी से यकसर तब्दील होती हुई भी नजर आएगी। ऐसा क्या होने जा रहा है, इस सब का नक्शा आज के इस व्लॉग में खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि तमाम डिटेल्स इंटरकनेक्टेड हैं। डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो मामलात आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा पैगाम मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सारे से पाकिस्तानियों, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में किया गया खिताब आज भी गूंज रहा है। उस दबंग खिताब की बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है। ये खिताब बड़ा मानी खेज है और इसमें एक पैगाम छुपा हुआ है। एक ऐसा पैगाम है जो पर्टिकुलरली सियासतदानों के लिए है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए है, अवाम पाकिस्तान के लिए भी है, लेकिन खास तौर पे सियासतदानों के लिए है। और वो ये पैगाम है कि हमारी सियासत में मुदाखलत थी, सियासत में मुदाखलत है और सियासत में मुदाखलत आने वाले दिनों में भी रहेगी, शायद बहुत ज्यादा बढ़ जाए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस वक्त एक सवाल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से हुआ कि हर हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने क्यों नहीं दिए जाते हैं, और 5 साल से पहले यानी किसी भी वजीर आजम को पर्टिकुलरली, क्योंकि हुकूमतें तो अभी 5 साल पूरे करके गई, लेकिन वजीर आजम को पर्टिकुलरली यहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए। उससे पहले नून लीग की हुकूमत 5 साल पूरे हुए, वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सका। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, वज़ीर आजम आते जाते रहे। लेकिन पर्टिकुलरली सवाल यह था कि 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिए जाते, जिसके जवाब में कहा गया कि कोई मुल्क तोड़ दे, मुल्क को हिस्से बखरे करने का प्लान करे, टुकड़ों में तकसीम कर दे, तो क्या उसको 5 साल पूरे करने दिए जाए। यानी इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नॉट एट द स्टेक ऑफ सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक मामला, फौज कैसे, यानी फौज का जो कुल इख्तियार है या मुख्तार कुल की मालिक है, उससे मुतालिक वो बता रहे हैं कि भाई हम ऐसा नहीं करने दे सकते। आज नहीं हो रहा है, कल कोई करेगा वो भी नहीं करने देंगे, मुस्तकबिल के अंदर होगा, करीब या बईद के अंदर, वो भी नहीं करने देंगे। तो फौज का सियासी अमल दखल है और फौज का सियासी अमल दखल बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इस मैसेज से एक तो पैगाम है पर्टिकुलरली पीटीआई के लिए, और उन्होंने बहुत सारे पैगाम दिए, उसके ऊपर खासी बात भी हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कशन हो रही है, खासतौर पे इकोनॉमिस्ट में लगने वाले मजमून से मुतालिक जो कुछ कहा गया, और ये सारी चीजें जाहिर है ये सरफेस पे आ गई और हमने आपको सबसे पहले बताया था इस किताब के कंटेंट से मुतालिक। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो चहमगोइयां हो रही हैं, अब वो सियासतदानों के लिए कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि सियासतदानों की जो लेजिटिमेसी है या सियासतदानों का जो पॉलिटिकल स्पैन है, उसको समेटने, सुकेड़ने, स्क्वीज करने की बातें हो रही हैं। और जितनी डिवाइड इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन भी दिखाई दे रही है, उससे जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है या फौज है वो आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू हो गया है और मुल्क भर में फौज की तैनाती का फैसला तो कर लिया गया है। जो कंसर्न कोर कमांडर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंसेस हैं, उनकी सरबराही के अंदर एपेक्स कमेटीज का इजलास हुआ, और इन एपेक्स कमेटीज इजलास के साथ ही जो वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर है खास तौर पे उन्होंने जो नोटिफिकेशन है वो भी इशू कर दिया। इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, सेक्रेटरी दाखिला ने
इसको एंडोर्स किया है और उसमें कहा यह जा रहा है कि फौज इंतखाब के रोज नहीं, यानी 8 फरवरी के रोज नहीं, बल्कि 8 फरवरी से 3 रोज पहले आ जाएगी, टेक ओवर कर लेगी और इंतखाबात के 4 रोज तक, यानी बाद इंतखाबात 4 रोज तक मुल्क फौज के जेर असर यानी फौज के कंट्रोल में रहेगा। 5 तारीख को टू बी प्रिसाइज फौज को इंतजामात दिए जाएंगे, सौंपे जाएंगे और 12 फरवरी तक फौज तैनात रहेगी। और वजह क्या है? जाहिर है सिक्योरिटी मामला आते हैं, इंतहाई सेंसिटिव रोज है, सेंसिटिव दिन है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, अमन आमा के खदशे के पेश नजर फौज को तलब किया गया है और इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी इजलास में पहले ही कह दिया गया था कि जितनी फौज कितनी नफरी रिक्वायर्ड है वो सारी सिविल और आर्म्ड फोर्सेस जो है वो मुहैया कर देंगी। और फिर इंटरनेट बंदिश से मुतालिक भी हम आपको बता चुके हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने ये तो कहा है कि इंतखाबात तक किसको जो है वो भरपूर अंदाज में फराहम की जाए सर्विसेज, लेकिन जो आपके केयर टेकर खासतौर पे निगरान वजीर इत्तलात है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो ये कह चुके हैं कि इस हवाले से कुछ भी गारंटी के साथ या श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। तो इंटरनेट आउटेजेस भी हो सकती हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से फौज भी होगी, पोलिंग स्टेशन की निगरानी भी कर रही होगी, यानी सारा कुछ जो आने वाले दिनों में होने जा रहा है ये फौज की जेर निगरानी होने जा रहा है, फौज के अंडर कंट्रोल होने जा रहा है। इस वक्त विफाकी दारुल हुकूमत के अंदर एक खबर फ्लोट ये कर रही है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को थिंक टैंक ये मशवरा दे रहा है, कुछ ऐसे लोग जो हिसाब किताब के बड़े माहिर होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, पंडित होते हैं, सूरत हाल को नाप तोल के उसके मुताबिक मैप आउट करते हैं कुछ चीजों को और फिर प्लान्स प्रपोज करते हैं। वो ये प्लान प्रपोज कर रहे हैं इस वक्त कि जो विफाकी हुकूमत की मुद्दत है ना जी, वो मुद्दत 5 साल नहीं बल्कि 4 साल होनी चाहिए। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। वो कह रहे हैं 5 साल नहीं होना चाहिए ये स्पैन, 4 साल होना चाहिए, 1 साल कम करें। और जो वज़ीर आज़म आते हैं, यानी वजीर आज़म आता है और वो पूरे 4 साल या 5 साल इंजॉय कर सकता है, यानी 5 साल की अगर टेन्योर है तो 5 साल वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान रहेगा। तो वजीर आज़म उसकी मुद्दत जो है वो 2 साल होगी। एक तो आर्मी चीफ ने खुद दिया था अपनी तकरीर के अंदर कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप अगर पसंद नहीं करते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदे को तो आप उसको तब्दील कर सकें, बराह रास्त तब्दील किया जा सके। एक तो हुकूमत के स्पैन को सुकेड़ के 4 साल किया जाए और दूसरा वजीर आजम के स्पैन को स्क्वीज करके 2 साल कर दिया जाए। 2 साल वजीर आजम रहे कोई और अगले 2 साल वजीर आजम कोई और रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कर रहा हूं और ये इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि जब फौज के कंट्रोल में आपने मामलात को देना है तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ मामलात को रीडिफाइन करना है, रिकॉम्पोजिशन होनी है और आने वाले खास तौर पे सेटअप के अंदर ये जो पर्टिकुलरली इंतखाबात के बाद नक्शा बनने जा रहा है, कोई ये उम्मीद ना रखे कि उसकी हुकूमत जो है वो दायमी हुकूमत आएगी। वो 18 महीने 17-18 महीने का ज़हन में सोच के आए। जो भी होगा वो जुज़वी होगा, जुज़ वक्ती होगा, कुल वक्ती कोई भी नहीं होगा। कुल वक्ती एक ही है, आपको पता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लान है और इसके खदोखाल मजीद भी छन के क्लियर हो जाएंगे, डिटेल्स में आ जाएंगे, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त प्लान यही है कि उसको स्क्वीज किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट कल एक इंपॉर्टेंट खबर जो 24 घंटे जिस हवाले से हमें मैं आपको बता दूं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पे रियासती इदारों के खिलाफ कैंपेन जारी है, हर्जा सराई हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा बल्कि चुना जाएगा। और इस हवाले से एक जीआईटी बना दी गई है। फौज के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, हर्जा सराई तनकीद तो नहीं, यानी अदलिया पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तनकीद तो की जा सकती है, कीचड़ उछालना, रियासती इदारों से मुतालिक ऐसी बातें करना जो बिलो द बेल्ट है, जो जेब नहीं देती, अब फोरेंसिक हो रहा है। और फोरेंसिक में कल तक हमने आपको बताया था 161 अकाउंट्स ऐसे जिनका फोरेंसिक हो रहा है। वो तादाद तकरीबन 550 तक पहुंच गई है और नोटिस भी इशू किए जा रहे हैं। कल इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने के इम्कानात भी हैं। इतवार का रोज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक कॉल दे रखी है और वो कॉल है कि इतवार के रोज आप सब लोगों ने बाहर निकलना है, सड़कों पे आना है। अब ये एक बैरोमीटर भी है, गेज भी किया जाएगा लोगों के रिस्पॉन्स को और फिर जाहिर है रियासती एक्शन को भी, क्योंकि ऑलरेडी लोग 9 मई के डसे तो हुए हैं, पकड़ धकड़ के डसे हुए हैं। नॉमिनेशन पेपर्स के वक्त जो कुछ हुआ लोगों को पता है, लोगों के जहनों में खौफ भी है। अब बैरोमीटर ये खान साहब की नजर में भी है, उनकी पार्टी की नजर में भी है और रियासती इदारों की नजर में भी है कि अभी क्या पुलों के नीचे से जो पानी बहना था बह चुका है या अभी कुछ बाकी है। तो इतवार के रोज जरा रिस्पॉन्स चेक किया जाएगा, पानी की गहराई नापी जाएगी कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। और जो एक खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि उसके बाद कुछ इंतखाबात के बायकॉट करने वाला मामला, यानी इलेक्शंस के बायकॉट जैसा एक बड़ा डिसीजन भी हो सकता है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। आपको लग रहा होगा बहुत सारी बातें अभी जो रिसेंटली हम कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट्स इतनी ज्यादा हो रही है और खबरों का फ्लो, इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज्यादा है, हम कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारी के साथ
आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश करें। इतवार के रोज तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, यानी इस खबर के लिए पर्टिकुलरली, कि इतवार के रोज रिस्पॉन्स देखने के बाद पीटीआई का क्या रिएक्शन होता है और फिर रियासती इदारों का क्या रिएक्शन होता है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इतवार की शाम या पीर के रोज बड़ा फैसला इस मुतालिक हो जाएगा और बड़ी तब्दीली भी रूनुमा हो जाएगी व्हेन इट कम्स टू जनरल इलेक्शंस 2024। आई होप कि मैं जो बात जहां से कर रहा हूं आप तक बिल्कुल ठीक तरीके से पहुंच रही होगी। अगर पहुंच जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर देते रहा कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा पैगाम मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।